हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है? जो फ्यूल इंजन के अंदर सप्लाई करता है उसे हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। और वो कौन कौन से हिस्से मिलकर फ्यूल की सप्लाई करते हैं, जैसे द फ्यूल सप्लाई सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फिल्टर, इंजेक्टर, कार्बोरेटर। इन सभी से मिलके क्या बनता है? एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम बनता है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिलीवरिंग फ्यूल टू द इंजन एज नीडेड, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से क्या है, फ्यूल की डिलीवरी करे। तो इस पूरी प्रणाली को हम क्या बोलेंगे? फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ईच कंपोनेंट्स मस्ट परफॉर्म टू अचीव एक्सपेक्ट व्हीकल परफॉर्मेंस एंड रिलिएबिलिटी, यानी जो हर एक जो कंपोनेंट है उसका सबका एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है इसके अंदर हम एसआई इंजन और सीआई इंजन, सबसे पहले हम एसआई इंजन का लेआउट डायग्राम देखेंगे कि इसके अंदर फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले फ्यूल टैंक, उसके बाद फ्यूल फिल्टर, फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर के अंदर, उसके बाद फ्यूल पंप, और फ्यूल पंप से फिर कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर से फिर किस में? सिलेंडर के अंदर, कंबसन चैम्बर के अंदर फ्यूल की सप्लाई होती है। और एयर का जो एयर फिल्टर है, एयर को फ्लो एयर फिल्टर के जरिए कार्बोरेटर तक आता है। फिर यहाँ दोनों क्या है, मिक्सर होने के बाद सिलेंडर के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम किसके लिए? एसआई इंजन के लिए। और हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन सीआई इंजन की, तो सीआई इंजन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर फ्यूल टैंक होता है, फिर उसके बाद फ्यूल पंप, ट्रांसफ़र पंप होता है, फिर ट्रांसफर पंप से फिर वो किस में जाता है? फिल्टर के अंदर। और फिल्टर फिर उसको साफ़ करके कचरा धूल मिट्टी से उसको साफ़ करने के बाद फिर वो क्या है? हाई प्रेशर पंप। फिर हाई प्रेशर पंप जैसे नाम से पता है, जो प्रेशर के साथ है, हाई यानी तेज़ प्रेशर के साथ क्या है, पहुँचाता है कहाँ तक? कॉमन रेल तक। और कॉमन रेल से फिर क्या है, सीधा इंजेक्टर के अंदर। और इंजेक्टर के अंदर एक बाईपास पाइप लगी होती है जिसके जो ओवरफ्लो जो तेल होता है, जो हमारा फ्यूल होता है, वो क्या है, वापस टैंक के अंदर आ जाता है। तो इस तरह का जो ये प्रोसेस है वो किसका अंदर? डीजल इंजन के अंदर होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। टाइप्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले है ग्रेविटी सिस्टम, उसके बाद प्रेशर सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम, पंप सिस्टम और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब इनकी हम सभी की स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला है ग्रेविटी सिस्टम। द ग्रेविटी सिस्टम इज कन्फाइंड टू स्मॉलर व्हीकल सच एज एंट्री लेवल टू व्हीलर, बाइक और मोपेड, स्कूटर जो आप देखते हैं, ये इन सब के अंदर क्या है, इस प्रकार का जो ग्रेविटी सिस्टम है इसका हम प्रयोग करते हैं। इस स्थिति के अंदर क्या होता है, जो फ्यूल टैंक होता है वो क्या होता है, कार्बोरेटर के ऊपर लगा होता है। यानी फ्यूल टैंक है वो हमारा क्या है, कंबसन चैम्बर, और जो कार्बोरेटर है उसके ऊपर हम स्टेशनरी किया जाता है, उसको लगाया जाता है। तो वहाँ से फिर फ्यूल का वो फ्लो होता है। तो इस प्रकार जो प्रणाली है उसको हम ग्रेविटी सिस्टम बोलते हैं। ग्रेविटी सिस्टम का अगर हम बात करें डायग्राम के जरिए समझने की, तो सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर क्या है, फ्यूल टैंक है, उसके बाद फिर क्या है, इसके नीचे कार्बोरेटर है, फिर कार्बोरेटर से फिर एयर और जो फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई होता है। तो इसलिए दोस्तों ये आपका ग्रेविटी सिस्टम है। इसके बाद हम बात करें प्रेशर सिस्टम की। प्रेशर सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम के अंदर क्या है, एयर टाइट फ्यूल टैंक इज यूज एंड इज प्लेस अंडर द सीट और नियर द इंजन, यानी इंजन के नियर या सीट के आसपास क्या है, लगा होता है फ्यूल टैंक। और एयर टाइट यानी जो इसके अंदर जो एयर टाइट वाला जो जो टैंक होता है उसका हम प्रयोग किया जाता है। द हैंड ऑपरेटेड पंप, इसको हम हैंड ऑपरेटेड पंप से इसको हम ऑपरेट करते हैं फ्यूल की सप्लाई देने के लिए इंजन के अंदर। अगर हम बात करें फ्यूल सप्लाई सिस्टम की लेआउट डायग्राम की, तो लेआउट डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, फ्यूल टैंक है, उसके बाद फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर से वो फ्यूल पंप में जाता है, फ्यूल पंप से फिर क्या है, कार्बोरेटर, कार्बोरेटर से फिर क्या है, इंजन सिलेंडर के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा क्या है, लेआउट डायग्राम है प्रेशर सिस्टम का। इसी के साथ हम बात करते हैं इससे आगे वैक्यूम सिस्टम।
जैसे नाम से पता है वैक्यूम यानी सक करने के बाद, यानी जो फ्यूल है उसको सक कर कर गैस सिलेंडर जो हमारा इंजन है उसके उस तक फ्यूल की सप्लाई करवाना। यानी इसकी हम डेफिनेशन देखें, इन दिस सिस्टम फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक विच इज प्लेस्ड नियर द इंजन इज सक्ड बाय मीन्स ऑफ सक्शन फ्रॉम दी इंडक्शन मैनिफोल्ड। यानी इंडक्शन मैनिफोल्ड जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसके अंदर क्या है, जो सक कर कर फ्यूल की जो है उसके अंदर फ्यूल की सप्लाई होती है। बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी द फ्यूल इज सप्लाइड टू द फ्लोट ऑफ द कार्बोरेटर। यानी जो कार्बोरेटर है उस तक क्या सप्लाई किया जाता है इसका वैक्यूम सिस्टम के द्वारा। आगे फिर क्या है, कार्बोरेटर का पता ही आपको, कार्बोरेटर कार्य क्या होता है। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल दोनों को मिक्स, उसके अंदर मिक्स होने के बाद क्या है, थ्रोटल जो बॉडी थ्रोटल वाल्व होता है उसके जरिए फिर सिलेंडर के अंदर एंट्री करता है। और कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो खास करके पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता है, न कि डीजल इंजन के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करते हैं पंप सिस्टम की। इन दिस सिस्टम ए स्टील पाइप कैरीज पेट्रोल टू द फ्यूल पंप विच पंप्स इट इनटू द फ्लोट चैम्बर ऑफ द कार्बोरेटर थ्रू द पाइप। यानी जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो पाइप की, यानी स्टील की जो पाइप है उसके जरिए क्या है फ्यूल की सप्लाई की जाती है, और पंप के थ्रू, यानी फ्यूल पंप उससे क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई करता है। हेयर वी यूज़ ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और डायफ्राम पंप। इसके अंदर हम कौन सा पंप यूज़ करते हैं, तो मैकेनिकल पंप यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल पंप भी हो सकता है, और डायफ्राम पंप भी सप्लाई हो सकता है फ्यूल की सप्लाई करने के लिए। द फ्यूल टैंक इज प्लेस एट द स्टेबल लोकेशन एंड वेंटेड टू द एटमोसफेयर। यानी एटमोसफेयर के अनुसार हम क्या करेंगे, जो फ्यूल टैंक है उसको हम लोकेशन के हिसाब से उसको हम सेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे का ग्रेविटी सिस्टम होता है उसके ऊपर हमें सबसे ऊपर फ्यूल टैंक रखना होता है। इसको हम एक सही जगह पे हम इसको सेट कर सकते हैं, और इसमें पंप के जरिए, इलेक्ट्रिक पंप या मैकेनिकल पंप के द्वारा फ्यूल की सप्लाई की जाती है। आप इसको लेआउट डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से फिर क्या होता है, फ्यूल पंप से फिर क्या है, प्रेशर के साथ फिर कार्बोरेटर के अंदर जाता है। जैसे पेट्रोलियम के मामले में बात करें, फिर कार्बोरेटर से फिर क्या, ये एयर फ्यूल मिक्सर होने के बाद फिर क्या सिलेंडर के अंदर एंट्री करता है। तो ये है इसका डायग्राम। इसके साथ ही हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की हम दो डेफिनेशन करेंगे, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की देखें, पेट्रोल जो इंजन है हमारा उसके अंदर क्या है, द पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली ऑन द सम मॉडर्न व्हीकल। आजकल जो मॉडर्न कारें हैं उसके अंदर क्या है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसका जैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफ आई सिस्टम। तो इसका जो प्रयोग है वो क्या है, जो फ्यूल है उसको सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्बोरेटर की जगह क्या है इस एमपीएफआई सिस्टम ने अभी ले ली है पेट्रोल की गाड़ियों में। तो इसी के साथ अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन के अंदर क्या है, जो फ्यूल की सप्लाई होती है वो इंजेक्टर तक, फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसके द्वारा फ्यूल अंडर हाई प्रेशर टू द इंजेक्टर। हाई प्रेशर के साथ क्या है, पाइप के जरिए क्या है फ्यूल की सप्लाई की जाती है इंजेक्टर तक। इसमें भी क्या है, डीजल इंजन के अंदर भी एक टेक्निक आई है CRDI, जिसे हम डीजल इंजन के बोलते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, और MPFI की फॉर्म होती है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। तो इन दोनों की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, और दोनों की फुल फॉर्म भी की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब हम देखते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का लेआउट डायग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम। सबसे पहले क्या है, नीचे फ्यूल टैंक है, उसके बाद फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर से फिर क्या है, फ्यूल कहाँ जाता है, कॉमन रेल में, कॉमन रेल से फिर इंजेक्टर के अंदर बराबर सप्लाई होगा इसमें, और टाइमिंग के हिसाब से क्या होगा, और फ्यूल की जो बचत है वो भी होती है, और इससे एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है गाड़ी की। तो ये जो नई टेक्निक है MPFI सिस्टम गाड़ी के अंदर आ चुकी है। इसके साथ ही लेआउट डायग्राम ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का हम देखें डीजल इंजन के मामले में, तो डीजल में भी वही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे फ्यूल टैंक है, उसके बाद फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप से फिर क्या है, फिल्टर है, फिल्टर से फिर हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप से फिर वो इंजेक्टर कॉमन रेल के अंदर जाने के बाद फिर वो इंजेक्टर तक पहुंचता है। इंजेक्टर फिर क्या करता है, कंबसन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करता है फ्यूल की फुआर को, ठीक है। और जो ओवरफ्लो होता है वो ओवरफ्लो पाइप लगे होते हैं इंजेक्टर के साथ, वो क्या है वापस फ्यूल टैंक के अंदर रिटर्न आ जाता है।
इसी के साथ अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ एमपीएफआई, यानी एमपीएफआई का एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है गाड़ी के अंदर। ड्यू टू द एक्यूरेट मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल सप्लाई टू द ईच सिलेंडर द डिफरेंट बिटवीन पावर जनरेट एट द ईच सिलेंडर इज negligible. This system is very responsive in case of sudden acceleration and deceleration. Lower fuel consumption lead to better mileage. इसका कहने का मतलब है कि जो फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो टाइम पे होगी, और जो गाड़ी को जो चार्ज मिलना है वो सही टाइम पे होगा, जिससे हमारी माइलेज भी अच्छी रहेगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो ये हमारा एडवांटेज है एमपीएफआई का। हम एडवांटेज देखें सीआरडीआई का, जो डीजल इंजन में प्रयोग की जाती है। It also offer superior pickup, lower level for noise and vibration, high mileage, low emission, lower fuel consumption and improve performance, यानी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, हाई माइलेज होती है, इसमें क्या है, आवाज़ नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होता, और इसके साथ ही परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी रहती है। डीजल इंजन इज़ चीपर दैन पेट्रोल, यानी जो डीजल इंजन है वो क्या होते हैं, चीपर दैन पेट्रोल इंजन से क्या है। एंड देन फैक्ट एड टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है, ये क्या है, काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारी आज की जो मोटर वाहन व्हीकल है उनके लिए। तो इसी के साथ साथियों आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझने में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी और नई वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल और बेल आइकन को दबाएं। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।